नमस्कार, स्वराज टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं निसार। स्वराज टीवी के विशेष कार्यक्रम पंचायत में अभी हम पहुंचे हैं मोतिहारी जिले के चकिया प्रखंड अंतर्गत बेदीबन पंचायत के वार्ड संख्या 14 से अभी हम लाइव हैं। यहाँ हमारे साथ दर्जनों की संख्या में ग्रामीण वोटर जनता मौजूद हैं। इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इनके पंचायत में विकास की क्या स्थिति है। यहाँ आगामी 3 नवंबर को फिर से मतदान किए जाने हैं। हो सकता है नए प्रत्याशी आए या पुराने ही आए। ये इसमें हम जनता के मिजाज जानेंगे, जनता से जानने का प्रयास करेंगे कि नल जल की क्या स्थिति है, प्रधानमंत्री आवास योजना की क्या स्थिति है। तमाम बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ लोग मौजूद हैं। ये बात करते हैं। क्या नाम है चाचा आपका? कृष्णा सिंह। अच्छा, 2016 से 2021 आ गया, 5 वर्षों का जो कार्यकाल रहा है। जी। इसमें क्या क्या बदला है? मैंने पहले से तो कुछ नहीं था जी, कुछ नहीं था, लेकिन इनके रीजन में मैंने समझिए जो 50% सुधार तो हो गया है। हाँ, जैसे नल जल हुआ, रोड लाइट हुआ, और आपको बताते हैं जो इंदिरा आवास हुआ, जिसको जो लायक है उसको दिया गया है। हमारे गांव में बगल के गांव में डी है, डी में 10 घर है, 10 घर में 9 घर को इंदिरा आवास प्राप्त है जी। हाँ। तो यहाँ पे कई जनता का कई जगह हमने और भी कार्यक्रम किया है। वहाँ लोगों का कहना है कि इंदिरा आवास में रिश्वत लिया जाता है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, देखिए वो तो सब वार्ड सदस्य जानता है, वार्ड सदस्य करता है, मुखिया उसमें क्या जानता है। देखिए, जैसे मुख्यतः 4 पदों को जनता विकास के लिए चुनती है। सबको फंड मिलता है विकास का, उनका दायित्व होता है कि समाज को शक्ति। देखिए भैया, ये जो है ना, कोई मुखिया होगा ये बंद नहीं होगा। हाँ, हमारे ही गांव का मुखिया थे, जो एक वृद्धा आदमी, आप उसको बुला देंगे आपके साथ, जो कह रहा था कि मुस्माती इंदिरा आवास आया था, जब 50% आप हमको दे दीजिए। अच्छा। तो वो बेचारी नहीं उठाई। तो ये कोई होगा तो जो ऊपर का खर्चा है वो रखबे करेगा। 10 रुपया हो चाहे 10 हो। क्या नाम है चाचा आपका? रामस्वरा ठाकुर। क्या उम्र है आपकी? 60 उम्र हुआ, 60 वर्ष। पेंशन मिलता है आपको? हाँ, पेंशन मिलता क्या है। मिलता है? 400 के सहित महीने के हिसाब से मिलता है, लेकिन हम उसको ये नहीं किए हुए कि हाँ कितना मिलता है, लेकिन पेंशन मिलता है। चाचा, इस बार इस कार्यकाल में स्वच्छ जल नल के साथ आपके द्वार तक पहुँचे, इसके लिए सरकार ने एक पंचायत को लगभग करोड़ों का फंड दिया नहीं। नल जल के नाम पे, मतलब स्वच्छ जल आप पी सके। हाँ। तो क्या आपके यहाँ नल के साथ जल मौजूद है? हाँ, मौजूद है। कब कब आता है? डेली आता है इधर। डेली आता है। हाँ। आवास योजना से घर मिला है आपको? आवास योजना से इंदिरा आवास जिसको कहते हैं आप लोग? नहीं, अभी नहीं मिला है। नहीं मिला है। शौचालय है आपके घर? हाँ, शौचालय है। चाचा, आपने कई चुनावों को देखा है। हाँ। आप 60 वर्ष के हैं। आपने लगभग 2-4 चुनाव तो देखे होंगे, पंचायत चुनाव का देखा है। उसमें नए पुराने प्रत्याशियों के वादे को भी देखा होगा। जब आगामी जब ये चुनाव प्रक्रिया चल रहा होता है, तो प्रत्याशियों द्वारा तरह तरह के वादे किए जाते हैं कि मुझे मौका दे, मैं ये करूँगा, वो करूँगा। तो क्या ये जो मुखिया जी हैं, ये इन्होंने भी तो वादा किया होगा? हाँ, वादा किए। तो क्या वो अपने वादा को बखूबी निभा पाए हैं कि नहीं निभा पाए हैं, और निभाने के लिए भी कह रहे हैं। हाँ, निभाए हुए हैं और निभाने के लिए योजना दी है। मान लीजिए सब लोग एक बार नहीं ना कर देंगे। जैसा जैसा उनका हिसाब मिलेगा, जैसा जैसा उनका फंड मिलेगा, जैसा जैसा सब लोग करेंगे। तो चाचा, फिर मुखिया को भी विकास नहीं करना होता है? मुखिया जी की सैलरी मात्र 2500 रुपये होती है, आपको जानकारी है? नहीं जानकारी होगी। 2500 रुपये सरकार की तरफ से उनको सैलरी मिलती है। सबसे ज़्यादा ये जो पंचायत चुनाव है, इसमें सबसे ज़्यादा सैलरी किसी की होती है? तो 12,000 जिला परिषद की होती है। अच्छा। तो आप इस बार जो चुनाव करेंगे प्रतिनिधियों का, जिसमें मुखिया जी का तो करेंगे ही, पंचायत समिति, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति, वार्ड सदस्य, जिला परिषद, सरपंच का दायित्व तो छोटे मोटे जो आपके आपसी विवाद होते हैं उसका निपटारा करने का होता है। उनको विकास का फंड नहीं मिलता, बाकी इन 4 लोगों को विकास का फंड मिलता है। अच्छा। तो आप बताइए, जिला परिषद के माध्यम से कुछ विकास किया गया? जी, जिला परिषद के बारे में कुछ विकास नहीं हुआ। कौन है जिला परिषद आपके? वो साधु यादव है। साधु यादव जी हैं। उन्होंने कुछ विकास नहीं किया? विकास नहीं किया। 5 वर्षों में वो कितने बार आए हैं आपके क्षेत्र में? कहाँ इधर है, वही नहीं करते हैं। एक बार हम लोग लाइव कर रहे थे, उधर आपके बेदीबन चौक है उस तरफ, हाँ, वहाँ पे कर रहे थे। तो उसमें लाइव के दौरान ही हमारी उनसे बात हुई थी। अच्छा। तो उनका कहना था कि मैं तो हमेशा ही कोई ऐसा पंचायत में, मतलब इस पंचायत में ऐसा कोई आदमी नहीं है जो हमको जानता नहीं है, जिनके पास मैं जाता नहीं। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। हम सभी के द्वारा हम पहुँचते हैं। हम तो जानते भी नहीं थे कि कौन सा साधु यादव है, तो वही नहीं किए। अच्छा। इस साल वो वोट लेने के आए हैं, तो अब हम उसको जाना कि चिन्ह की यही बात। अच्छा, पंचायत समिति कौन है आपके यहाँ? पंचायत समिति कृष्णा सिंह है, वो पिपरा का।
आपके द्वारा कुछ विकास किया जी गया? कुछ विकास नहीं हुआ। विकास नहीं किया। चाचा क्या नाम हुआ आपका? अमरदेव तिवारी। अच्छा आपके मतलब आपके नज़रिए से आपके पंचायत की सूरत किस हद तक बदली है 5 वर्ष में? वो जो बहुत अच्छी सूरत बदली है। बताना चाहेंगे कुछ? इनमें मुखिया जी में यह है जो कि भाई विभाजित नहीं करते हैं, जो जिस लायक है, जिसको जो चाहिए वो ऐसा काम करते हैं। और इनमें यही है जो मान सम्मान यदि जनता को भी देते हैं और इनसे सब जनता खुश भी रहती है। हमारे पोखरा के हाट भी बनवाए हुए हैं, स्कूल में मिट्टी वर्क से लेकर पौधारोपण ये सभी बहुत अच्छा काम किए हैं, लाइट का काम किए हैं। उसके बाद आपको ये नल जल योजना भी अच्छा ढंग से चल रहा है, टाइम टाइम पर पानी हम लोग को मिल रही है। इसलिए हम लोग यही चाह रहे हैं जो वर्तमान मुखिया जो रहे हैं यही रहें। तो देखिए ये मैं किसी का ना ही तारीफ करूँगा ना मैं किसी की बुराई करूँगा। ये आपके ये काम ऊपर ये इनका- अधिकार काम आपको इनका अच्छा प्राप्त है, तो आपको जो उचित लगे कि आप नए चुने पुराने चुने, ये हम कैसे कह हाँ, वो सकते बात हैं? सही है। जिनका काम कार्यकाल आपको अच्छा लग रहा है, क्या जिनके वादों पे आपको यकीन है, आप उनको चुने। तो इनके काम में कोई त्रुटि नहीं हुई है, तो अभी हम लोग किस मतलब कुल मिला के विकास हुआ है। जी, विकास तो बहुत अच्छा हुआ है। क्या नाम हो गया? मेरा नाम संजीत कुमार तिवारी हुआ है। जी संजीत जी, तो आपके नज़रिए से 5 वर्षों में क्या क्या बदला है आपके पंचायत में? मेरे नज़रिए में आज़ादी के बाद यह पहले मुखिया हुए हैं जो इतना पंचायत में शायद काम कराए हैं। जी मेरे भी वार्ड में मुखिया रहे, वो भी काम कराए थे। लेकिन जो मुखिया अभी काम कराया है, नल जल हो, इंदिरा आवास हो, वृद्धा पेंशन हो, माने सड़क, तो हमको लगता है कि इतना कोई इस ब्लॉक में मुखिया काम नहीं कराया जितना ये सड़क का काम कराए। और इतना मान सम्मान, इतना इज्जत देने वाले मुखिया शायद बिहार में ही कभी मिलेंगे, क्योंकि यह मुखिया इतना शिक्षित मुखिया भी मेरे कोई उम्मीदवार नहीं लग रहा है मेरे पंचायत में। हाँ, देखिए जब चुनावी माहौल आता है तो लोग बैनर पर लिखते हैं शिक्षित कर्मठ और जुझारू उम्मीदवार, लेकिन सभी प्रत्याशियों को पता ही नहीं होता है जो ये लिख रहे हैं कर्मठ और जुझारू का मतलब क्या होता है। ये जितने भी उम्मीदवार खड़े हैं संजय सहनी छोड़ के, ये सब लोग कभी कोई काठमांडू रहने वाला है, कोई आपको पंजाब रहने वाला है। लोग अभी चुनाव है तो लोग आया है, फिर चुनाव बीत जाने के बाद ये लोग कहाँ जाएगा इसका कोई पता नहीं है। शायद बहुत ऐसे खासकर तो महिला वर्ग उन उम्मीदवार को पहचानती भी नहीं होगी। और संजय सहनी है कि उनको महिला नहीं बच्चा भी जानता है कि ये संजय सहनी हमारे पंचायत के मुखिया हैं। वह किसी भी तबका का लोग हो, किसी भी जाति का लोग हो, उसका इज्जत करने में वो कमी नहीं करते हैं। हम लोगों से बात करते हैं। चाचा क्या नाम है आपका? विद्यानंद तिवारी। चाचा वृद्धा पेंशन का लाभ मिलता है आपको? हाँ मिलल है, कितना मिलता है चाचा? 400 रुपये। 400 रुपया जी हर महीने मिल जाता है। हाँ, नल जल की क्या स्थिति है? पानी आता है? नल तो बहुत बढ़िया बात है, बढ़िया पानी आवले, हाँ फ्रेश आवले पानी जगह से। ये मुखिया जी हालचाल जानने आते हैं पंचायत में? हाँ हाँ किसी चुनाव के समय या अभी आ- ना आवले बेचारा जगह से सब। मतलब हालचाल जानने आते हैं? हाँ, हाँ। जो भी दुख दर्द होता है अच्छा बुरा सब में आते हैं। ये पहले विकास नहीं था, हाँ था, हाँ सड़कों की कमी थी। अब तो सब उसमें विकास बदलाव के हुआ बस से अच्छा बदलाव भेल बा। इन्होंने जो वादा किया था उस वादा पे हाँ कायम हाँ है, कुछ हाँ नहीं सब किया है। कायम बा, सब कायम बा। और क्या क्या बदला है? बहुत कुछ बदलल बा। और देखिए है रोड पर जब से लाइट न लगा पहले से ई लगौलन हैं रोड के उन्हें करी काम कुछ करौले बड़ान, बहुत काम ही करौले बड़ान। क्या नाम है? गौरव तिवारी। आप एक युवा हैं, शिक्षित हैं, तो आपको तो विशेष पता होगा। तो आपके नज़रिए से पिछले 5 वर्षों में कितना बदलाव हुआ है? वोटिंग किया था आपने पिछली बार? हाँ किया था मैंने किया था वोटिंग। और अभी तक जो इनका कार्यकाल रहा है वो काफ़ी सराहनीय रहा है। गवर्नमेंट का जो भी पॉलिसी है वो सब काफ़ी सरल तरीके से जनता के बीच में इन्होंने करने का काम किया है। उसके बाद जैसे मैं आपकी बातों को सुन रहा था अभी, जो भी क्वेश्चन आपने पूछा और जो भी जवाब हमारे जो चाचा हैं बाबा हैं दिया है, ये काफ़ी सही ढंग का जवाब दिया। ये नहीं है कि उनके सपोर्ट के लिए ऐसा बोला जा रहा है। वो जो काम उन्होंने किया है धरती पे अपने पंचायत में, अपने वार्ड में, अपने जनता के बीच में, उस काम को हमने कहने का काम किया है। उसके बाद जो चीज़ लिखा रहता है बोर्ड पे, जैसे आपने भी पूछा कि शिक्षित कर्मठ जुझारू, वो चीज़ वो सारे गुण हैं उनमें।
इसलिए ये सारे लोग जो है सो उनके सपोर्ट के लिए खड़े हैं। मिला के विकास हाँ, विकास का काम हुआ है और शिक्षित हैं। सबसे बड़ी बात है कि आज के डेट में अगर आपके पास शिक्षा नहीं है तो आप विकास के कार्यों के बारे में जान नहीं पाएंगे। गवर्नमेंट का जो भी पॉलिसी है उसके रूल्स के बारे में आप जान नहीं पाएंगे। तो आप हमको वही कैंडिडेट चुनना है जो शिक्षित हो, सरल तरीके से सारे चीज़ को जनता के बीच में रखे, उनके भावनाओं को समझे और आगे बढ़ने का कार्य करे। तो कुछ और भी जो पद होते हैं जिनको आपने चुना था, जिला परिषद, पंचायत समिति, वार्ड सदस्य, इन सभी को भी विकास का फंड मिला था। तो इन लोगों ने कुछ धरातल पर कुछ विकास किया नहीं, या खुद का ही विकास किया? नहीं, जैसे अभी जिला परिषद साधु यादव का बात हुआ तो साधु यादव को जानता तो सभी लोग हैं, लेकिन उनके कुछ जैसे अजीब तरीका है उनका, जाके जनता के बीच में पैर पड़ लेना, मिट्टी पे बैठ के बात करना, तो वो इतना ही तक सीमित है। उसके अलावा जो जैसे अभी मैंने बताया आपको, जो गवर्नमेंट का पॉलिसी या फंडिंग है वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाता है। आप प्रेम से बोल लीजिए वो अलग बात है, लेकिन जो आपसे उम्मीद रखी है जनता किसी भी कैंडिडेट से, किसी भी पोस्ट के कैंडिडेट से, तो वो उसके पास पहुँचना चाहिए। तो साधु यादव से वो अभी हो नहीं पाया, वो हो नहीं पाया अभी तक। जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विवेक रंजन हुआ। विवेक रंजन जी, आप एक युवा हैं, पिछले बार आपने वोटिंग किया था? जी, पिछला दिए थे नाम वोट? जी। तो 5 साल का जो कार्यकाल है बीत गया है। आगामी 3 नवंबर को आपको पुनः चुनाव, नए पुराने प्रतिनिधि जो भी हैं, जो आप चाहें चुनना, उन्हें आपको चुनने का मौका मिल रहा है। तो हम इसलिए जानने आए हैं कि 5 वर्षों में आपके पंचायत में क्या क्या बदला है और नहीं बदला है। देखिए, आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं एक चीज़ कहूँगा। जब आज़ादी के समय में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने भारत को एक राम राज्य और ग्राम स्वराज बनाने की परिकल्पना की थी, और उसका विकास तभी हो सकता है जब जो जीवन की मूलभूत आवश्यकता है, खासकर शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगार, इन सब में काम हो। और अभी के जो मुखिया जी हैं, इनके कार्यकाल में हर क्षेत्र में, हर पहलू में काम हुआ है। और इसमें एक सबसे बड़ा खास बात को ध्यान रखा गया है कि हर वर्ग, हर तबके को ध्यान में रख करके और एक साथ ले करके काम किया गया है। मतलब किसी को भी नज़रअंदाज नहीं किया गया है और हर तरीके से हर क्षेत्र में काम किया गया है पूरी तरीके से। क्या नाम है आपका? गगन महतो। गगन महतो जी, पिछले बार आपने वोटिंग किया, पुनः मतदान करने का आपको मौका कुछ ही दिन बाद मिल रहा है। हो सकता है आप नए चुने या पुराने चुने, डिपेंड आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन हम जानने इसलिए आए हैं कि भाई 5 सालों में विकास हुआ है कि नहीं हुआ है। जो बोलना है आपको सच बताना, किसी की तारीफ नहीं करनी, किसी की बुराई नहीं करनी। विकास तो हुआ है। क्या क्या विकास हुआ बताइए? नल जल में पानी आता है? नल जल में पानी आता है, माने हमारे जगह नहीं पहुँचता। आपकी जगह क्यों नहीं पहुंचता है? 13 नंबर वार्ड में हम लोग पढ़ते हैं, नहीं पहुँच। वजह क्या है, क्यों नहीं पहुंचता? वजह इधर पाइप कट गया है। तो पाइप कट गया है तो पाइप बनवाने के लिए किसी को आपने सूचना नहीं दिया? वार्ड सदस्य को देना चाहिए था। वार्ड तो इधर अबे नहीं करता है, वार्ड आता ही नहीं। तो मुखिया जी को सूचना देना चाहिए था आपको। मुखिया जी को हम लोग बोले हैं एक बार। मुखिया जी क्या बोलते हैं? बोले थे कि हम देखेंगे। कितना दिन पहले की बात है? 19 साल भर हो गया। 1 साल से मतलब हम घर पे उतना नहीं 1 साल से मतलब कटा ही हुआ है? 1 साल से नहीं, जब से ही नल जल चालू हुआ है तब से ही नहीं पहुंचता है। पहुँचता ही नहीं। अच्छा, इस मामले में आपके मुखिया जी से बात करेंगे कि क्या मामला है। चाचा क्या नाम है? अशोक कुमार तिवारी। अच्छा, क्या क्या विकास हुआ है? विकास जो मुखिया के पावर में रहता है वो अच्छा हुआ है। सड़क, नली गली की स्थिति बेहतर है? नल जल की स्थिति क्या है? ठीक है, हम लोगों के यहाँ तक पानी आता है। मनरेगा से कुछ काम हुआ है कि नहीं इधर? मनरेगा के काम के बारे में हमको सर मालूम नहीं, हम खेती गृहस्थी करते। स्ट्रीट लाइट लगा है चाचा? हाँ, वो लगा है। स्ट्रीट लाइट लगा है। हाँ। तो आगामी चुनावी कुछ दिन बाद फिर से पुनः मतदान करने का मौका मिल रहा है आपको। जी। तो इस बार क्या देख के मतदान करेंगे? देखिए, लिखते तो सभी हैं शिक्षित, कर्मठ और जुझारू उम्मीदवार, लेकिन इस बार क्या देख कर मतदान करेंगे? विकास लोग सर लिखते हैं, हम लोग उनके बारे में अच्छी तरह से जानते हैं कि वो शिक्षित हैं, कर्मठ भी हैं। माने जितना कैंडिडेट लोग है उस सब लोग में हम लोगों को मान सम्मान देते हैं। इसके पहले भी जीते थे तब 5 साल माने जीते थे, उसके बावजूद भी हम लोग उनके दरवाजे पर भी जाते हैं तो कुर्सी से उठकर खड़ा हो जाते हैं, पहले हम लोगों को बैठाते हैं और तब अपने बैठते हैं। कोई इस तरह का। उम्र क्या है आपकी? उम्र 52 वर्ष का है। कुल मिला के विकास की स्थिति ठीक ठाक है? जी। क्या नाम है? सकलदेव महतो। वृद्धा पेंशन मिलता है? जी सर, नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? मिलकर बंद हो गया सर। क्यों बंद हो गया? वजह बताइए। अब हम क्या पता, हमको नहीं मालूम है सर जो कैसे बंद हो गया। मिल रहा है, खाता में प्रॉब्लम होगा कहीं? वही खाता से मिलता था पहले, और जब खाता में गया तब से
बताते वार्ड साहब को, मुखिया जी को बताते कि भाई चालू करवा। बोले हैं मुखिया जी के कई बार जी हमारा बुढ़ा पेंशन सुधार कर दीजिए। अभी बोले हैं जो नए में करा देंगे, अभी तक तो नहीं सूचना है। चाचा किस चीज़ का घर है आपका? उसका उसका घर है। ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना से आपको घर क्यों नहीं मिला है, क्यों नहीं मिला? क्या पता, हम तो मुखिया जी के यहाँ जाते हैं लेकिन। चाचा जीवन का मूल मंत्र होता है रोटी, कपड़ा और मकान। इन तीनों की व्यवस्था सरकार ने पंचायत स्तर पर कर रखी है। जो लायक उस काबिल नहीं है उनको मुहैया हो सके। क्या चाचा? एक झोपड़ी है ये है, आप बूढ़ा पेंशन नहीं मिल रहा है, बूढ़ा पेंशन नहीं मिलता है। और आपको आवास नहीं मिला, शौचालय भी तो नहीं होगा? नहीं है, शौचालय भी नहीं होगा। एक तरफ आपका पूरा मोतिहारी जिला ओडीएफ घोषित है, मतलब है कि शौचालय सभी के घरों में है, तभी ना ओडीएफ मुक्त है, लेकिन धरातल पर है नहीं। वोटर तो हैं आप? जी वोटर, वोट दिया था आपने? हाँ ये इस बार भी चुनाव का मतदान अभी हम तैयारी है देने के लिए। कोई बात नहीं, हम ये नहीं पूछ रहे हैं कि आप किनको देंगे, वो आपके अपने नहीं, मताधिकार है। नहीं, हम जानने का आप हमें बताइएगा। नहीं, आपके अपने विचार हैं जी, क्योंकि जिनको देना है आप दें, क्योंकि आप यहाँ बताएंगे तो कैमरे पे चलेगा, ये लोग देखेंगे, हो सकता है कोई यही दिक्कत है, बात हो हमारा जाए। बुढ़ा पेंशन भी नहीं मिल रहा है। वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है, आवास नहीं मिला है, ना। सच्ची में कहीं हो सकता है नाम हो आपका? क्या पता, नाम के मुखिया जी तब। कुल मिला के कुछ बदलाव दिख रहा है? हाँ बदलाव तो बहुत हुआ है सब। अच्छा, अभी नए पुराने प्रत्याशी लोग आते हैं, सब कुछ हाल चाल जानते हैं। हाँ आते हैं, बहुत लोग आते हैं। कोई समस्या होता है आपके साथ तो मुखिया जी मदद करते हैं, जाते हाल चाल जानते आते हैं? जाते हैं तो कदर भी करते हैं, ऐसा बात नहीं है। जाने पर दरवाजे पर भी पहनवा पाते ऐसे। अच्छा, यहाँ पे एक भाई कह रहे हैं कि आपकी पत्नी का देहांत हो जाने के बाद ये आवास नहीं मिल पाया, ऐसा है क्या? ना नहीं मिला ना। ये बात सच है? हाँ। क्या करते हैं राजा जी आप? जी पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हैं। जी। किस क्लास में पढ़ते हैं? बीए में। बीए में पढ़ते हैं। जी। पिछले साल आपने वोट दिया था? जी पिछला साल वोट नहीं दिए थे। अच्छा, इस बार आप इस साल वोट देंगे। इस बार पहली बार मतदान हाँ, करेंगे? पहली बार। क्या देखकर मतदान करेंगे इस बार? प्रत्याशी हैं, प्रत्याशी तो सभी हैं, बहुत सारे प्रत्याशी हैं जी। आते होंगे, सभी वादे करते हैं कि आप हमें एक बार मौका दें, क्या जी जी मौका मांगते हैं, वादे करते होंगे ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन बहुत से कमी ऐसे प्रत्याशी हैं जी जो विजयी होने के बाद एज ए प्रतिनिधि जी वो आपके अपने पंचायत का बखूबी प्रतिनिधित्व कर पाते हैं। जी होता है ना ऐसा? जी जी। तो आप सबसे पहले बताइए आपकी पंचायत में विकास की क्या स्थिति है? देखिए विकास तो बहुत हुआ है। सबसे पहले तो रोड बना हुआ है, उसके बाद लाइट लगा हुआ है गांव में, उसके बाद आवास भी मिला है हमको, और बाथरूम का मतलब लेटरिन का मतलब पैसा मिला है। जी विकास बहुत हुआ है। क्या नाम है? मेरा वशिष्ठ ठाकुर नाम है। मेरा 55 बरस का उम्र है। 55 बरस का बीच में जितना मुखिया लोग आया, जितना संजय मुखिया जो काम करा दिया है हमारे होश में, अभी जो भी मुखिया हो उतना नहीं करा पाएगा। इसके कार्यकाल से आप बहुत खुश हैं? इसके बाद में जो है सो 1000 टेलर माटी भरवा करके और उस गड्ढा को भरवा करके और उस पर जो है सो मान के स्थान बनवा दिया गया है घाट, छठे घाट करने के लिए। और गांव में बिजली लाइन हो गया है, पानी पीने के लिए नल जल हो गया है। और 12 बजे रात में चाहे 12 बजे दिन में उस आदमी को खबर करने पर आ करके समाचार पूछता है कि क्या आपको दिक्कत है। इस दुख दर्द में भी आते हैं, जब भी सूचना उनको दी जाती है हाँ, तो मुहैया होते हाँ, हैं, आपके पास रहते हैं। हाँ हाँ एकदम। अच्छा, कुछ और भी सवाल पूछेंगे आपसे। हाँ सिर्फ आप पंचायत चुनाव का मतलब सिर्फ मुखिया चुनाव में नहीं होता है जी। मुखिया जी से बड़ा पद है जिला परिषद जी, होता है ना भैया, उनके मतलब उनको भी फंड मिलता है। जी जी। तो उन्होंने कुछ विकास किया, साधु यादव जी ने कुछ विकास किया? मुखिया जी के छोड़ के बाकी जिला परिषद हो चाहे कोई परिषद हो, कोई काम नहीं किया है। इसके पहले आप फिर मुखिया जी पे निशान के सामने बटन दबाए थे कि और लोगों को भी मतदान किए थे? क्या माने? सिर्फ मुखिया जी को ही वोट दिए थे कि जिला परिषद को? हम जिला परिषद के वोट दिए, पंचायत समिति सब टोटल आदमी को दिए, लेकिन मुखिया जी के छोड़ के बाकी कोई काम नहीं कराया। समाचार वो लोग क्या कहता था, बाकी लोग क्या कहते थे? बाकी लोग मान के जो भेंट करने के लिए तैयार नहीं है। समय चुनाव में जिला परिषद कुछ बोलते थे कि जिला परिषद तो कहे जो हम ये करावेंगे वो करावेंगे, फलना करावेंगे, ढिकान करावेंगे, कोई नहीं किया है। पंचायत समिति भी यही बोले थे? कोई नहीं किया है। तो अब तो आएंगे ना, चुनाव का माहौल है, अभी तो आते होंगे या आएंगे? हम लोग संजय मुखिया को जानते हैं। संजय मुखिया जो काम नहीं कराने वाला था 20 साल पहले मुखिया तो कराए हैं, उनके साथ हम मिला के या इस पंचायत में मुखिया जी के द्वारा ही विकास का कार्य किया। हाँ
बाकी जो प्रतिनिधि जीते हैं कोई नहीं कराया है, क्या? नहीं कराया है। तो जो उनके पास फंड आया, मान लेते हैं अगर वो विकास किए ही नहीं, तो जो फंड आया वो फंड कहाँ गया? वो समाचार पूछबे नहीं करता है, हम लोग जाते हैं भेंट नहीं करता है, तो हम लोग क्या बताएंगे। हमारा दिनेश सा नाम है। दिनेश जी, आपने कई चुनाव को देखा। जी जी। इस बार 3 तारीख को पुनः मतदान करने का आपका मौका मिल रहा है। जी जी। तो इस बार क्या करेंगे आप? क्या देखकर मतदान करेंगे आप? क्या सोच? विकास देखकर। विकास देखकर जी। तो चाचा सच बताइएगा, क्या क्या बदलाव हुआ है? बदलाव में तो हम देख रहे हैं कि बिजली सुचारू रूप से है, पानी का व्यवस्था हुआ है, नल जल योजना का में, और स्ट्रीट लाइट लगा हुआ है, जहाँ तहाँ रोड भी बना हुआ है। यही तो विकास देख रहे हैं। घर किस चीज़ का है आपका? हमारा घर तो अर्ध माने पक्का है, कुछ टूटा हुआ है। ये जो आवास योजना से आपको घर नहीं मिला? जी नहीं। प्रधानमंत्री आवास योजना से क्यों नहीं मिला आपको? अब वजह क्या पता नहीं है हमको वजह। पूछे मुखिया जी के पास गए थे तो ठीक है मिलेगा, यही बात लेकिन अभी तक मिल नहीं अभी नहीं मिला। कितने दिन पहले की बात है? 2 साल हो गया। 2 साल में अभी तक नहीं मिल पाया? जी तो नहीं। चुनाव का समय आ गया। जी। हो सकता है, तो डिपेंड आप लोग के ऊपर निर्भर करता है ना, कि हो सकता है नए प्रत्याशी आए, या हो सकता है पहले वाले ही आ जाए। ये तो आपके ऊपर निर्भर है। जी जी, वो तो ये तो आपके अपने विचार हैं। अभी त्रिकोणात्मक लड़ाई है यहाँ, है ना। 3 गो प्रत्याशी के पक्ष में यहाँ हवा बह रही है। अच्छा। अब देखिए लास्ट में क्या होता है। क्या नाम है सोचा? मेरा नाम अरविंद कुमार तिवारी। आपके नज़रिए से आपके पंचायत में जो बदला है उसे आप थोड़ा सा बताइए हमारे सामने, क्या क्या बदला? मैंने अभी हमारे बुझिए कि 59 वर्ष मेरा उम्र हुआ जी, लेकिन 59 वर्ष के उम्र में जो 5 साल के अंदर जो कार्यकलाप हुआ है वो ऐसा अभी इसके पहले नहीं हुआ था। और जो मान सम्मान जो ये मुखिया जी करते हैं लोगों को, पर हमको जिसको हो, जब उनको खोजिएगा तब जरूर हाजिर हो जाएंगे। एक बात है कि हमारे पिताजी का लाइफ इंश्योरेंस था, मर गए, तो उसका एजेंट थे सिसवा पटना का, तो उस कागज़ पर कुछ दस्तखत कराना था, तो हम लेकर गए उनके दरवाजे पर। तो ये नहीं पूछे कि क्या कागज़ है, कैसा कागज़ है, बेचारा कहाँ कहाँ दस्तखत करना है, उनसे पूछे, दाएँ दाएँ दस्तखत मोहर कर दिए। जब वहाँ से निकले थी एजेंट, तो वो बेचारे कहे कि ऐसा मुखिया अभी हम नहीं देखे हैं। ये कागज़ को हम कैसे नहीं, हम लोग पर विश्वास है जी लोग गलत नहीं कराएगा, इसलिए आपसे कुछ नहीं पूछे दस्तखत कर दिए हैं। तो वो भी बेचारा शीशा पटना का एजेंट प्रशंसा कर रहा था कि अब ऐसा मुखिया हमें सही में बिहार में नहीं है। हाँ, जिला तो जिला है, बिहार में नहीं मिलेगा। तो कुल मिला के सिर्फ मुखिया जी के मुखिया जी के द्वारा ही विकास किया गया। हाँ। बाकी प्रतिनिधियों द्वारा विकास तो नहीं किया गया है। जिला परिषद का विकास यही है कि पंडाल देखेगा, 200 न्योता जाके कर देगा। चाचा, प्रतिनिधियों का चुनाव न्योता चुनाव करने के लिए नहीं किया जाता है ना, तो इसलिए किया जाता है कि आपके समाज में भी विकास हो सके। हाँ, तो जहाँ पंडाल गड़ल देखी बेचारा न्योता दिया ना दिया, 200 रुपया फिक्स बा, बस यही विकास उनका भेल बा, दूसरा कोनो विकास नहीं चले। चाचा, हम लोग बिहार के सब लगभग पंचायतों में हम लोग चुनावी कवरेज कर रहे हैं, जान रहे हैं जनता से। तो कई जगह हमने देखा है कि लाखों का खर्चा होता है मुखिया चुनाव में। तो यहाँ पर क्या माहौल है, कितना खर्चा हो रहा है? खर्च से ये तो मोटरसाइकिल से लोग अपना चहल रहा है, लोग कोई 4 चक्का लेकर नहीं आ रहा, कोई प्रत्याशी। ये बात नहीं है कि हमारे संजय साहनी है, भाई विजय शाह है, विजय कुमार है, सब लोग मोटरसाइकिल से दौड़ा कर, खर्च अभी कोई ऐसी नहीं है। 4 चक्का से भी जिला परिषद घूम रहा है, बाकी मुखिया ये लोग नहीं घूम रहा, सब लोग मोटरसाइकिल से घूम रहा है। जी चाचा, क्या नाम हुआ आपका पहले? जलधारी ठाकुर। चाचा, आपने कई चुनाव को देखा, हाँ, कई प्रतिनिधियों को देखा, कई नेताओं को देखा। हमारी अवस्था है 72 वर्ष की। जी। 72 वर्ष के बीच में कोई भी ऐसा मुखिया नहीं हुआ जी। जितना संजय मुखिया का विकास है ना। सबसे मिलजुल कर बतियाते हैं, ये कोई बात आदमी को लेकर जाता है, अगर बतियाता है तभी ना उसे कुछ कहा जाएगा। हाँ, तो ये और जितना भी मुखिया हुए हैं वो बात सुनने के लिए तो कोई तैयार होता ही नहीं है। ऐसा कोई भी प्रतिनिधि की बात हम कह रहे हैं। क्या नाम हुआ चाचा आपका? राजकिशोर तिवारी। क्या क्या विकास हुआ चाचा 5 सालों में, बदला है कि नहीं बदला? मैंने इतना बदलाव हुआ है। नल जल की क्या स्थिति है? नल जल में पानी आता है? हाँ, पानी आता है।
मैंने भविष्य में अंदाज है कि ऐसा मुखिया न होगा और न भूतकाल में भी हुआ है। मतलब उनके कार्य से पूर्णतः संतुष्ट है। हम लोग और जिला परिषद से संतुष्ट हैं आप? नहीं। पंचायत समिति से कुछ नहीं। यहाँ पे कुछ भाई लोग कह रहे हैं कि बस जहाँ पंडाल देखते हैं चुमावन करने आ जाते हैं 200 रुपये। वही करता है, जहाँ पंडाल देखेगा 200 रुपये चुमावन करेगा, 200 रुपये का खाएगा अब बेचारा जाएगा। दूसरा का बात है ये संजय, आप लोग ऐसे प्रतिनिधियों का चुनाव करें जो ये चुमावन ही ना करे, आपके क्षेत्र का विकास करे ना। संजय सहनी ऐसा मुखिया है, यदि कोई काज लेकर आदमी पहुंचेगा वहाँ पर तो कहेगा कि आप खबर काहे नहीं किए हैं, आप हमारे यहाँ फ़ोन करके कहिए हम खुद आएंगे। रात बेरात यदि किसी को इमरजेंसी होगा तो वो आदमी सहयोग देने के लिए तैयार है। क्या नाम है? तिलल बाबू सिंह। आपके नज़रिए से क्या क्या बदलाव हुआ है? सर बिजली बदला हुआ है, रोड बना हुआ है, नल जल बना, पानी मिल रहा है। क्या काम करते हैं आप? किसानी, खेती बाड़ी। शौचालय मिला है आपको? जी ना, शौचालय नहीं। घर में शौचालय है? जी शौचालय अपना है पहले। इंदिरा आवास मिला? जी ना, काहे नहीं मिला? अभी नहीं मिला है। क्या नाम हुआ चाचा? भिखारी महतो। लग रहा है कुछ नाराज लग रहे हैं आप। हाँ नाराज हैं? कहानी सार्जन संजय सहनी के हम पेपर दिलवा लेडीज मरल बा, ठीक बा जी, औरत हम मरल बा। अच्छा, पेपर दिले बनी का आ संजय सहनी हम काम नहीं करे का कहीं। इसलिए चेहरे से मैंने देखा कि थोड़ा सा नाराज लग रहा है, इसलिए मैंने पूछा कि चाचा आप नाराज लग रहे हैं। संजय सहनी के पेपर हम, ठीक बा, जाके पूछेगा सर हाँ भिखारी मत दिया है पेपर। अच्छा, आपका नाम भिखारी में तो है, आपकी पत्नी का देहांत हो गया था, कब हुआ था? 8 महीने में। 8 महीने पहले। कैसे देहांत हुआ था? एक्सीडेंट हुआ था क्या? ना तेल गए ऑपरेशन करो बार का, ठीक। किस चीज़ के पेपर दिए हुए हैं उनको? मैंने मर गया है नी तो कागज दिले बनी जी, अगला कलंग हाँ 25 रुपये मिली अभी लेना मिलल बा, खाता नहीं मिला। मुखिया जी के पास क्यों नहीं जाते हैं फिर दोबारा? कब चल गए सर? अच्छा, आवास मिला है आपको? सरकारी घर मिला है? हाँ हमने मिला दिले बा। इसके पहले वाले मुखिया जी हैं? शौचालय है आपके घर में? नहीं है। कुछ और लोग मौजूद हैं यहाँ पे, इन लोगों से भी बात कर लेते हैं कि विकास की इस पंचायत में क्या स्थिति है। जो नए दर्शक जुड़े हैं देख रहे हैं उन्हें बताना चाहूँगा कि अपने चैनल के कार्यक्रम पंचायत के तहत मैं अभी मौजूद हूँ मोतिहारी ज़िले के चकिया प्रखंड अंतर्गत बेदीवन पंचायत में अभी हम हैं। यहाँ पर 5 वर्षों में जो प्रतिनिधियों का कार्यकाल रहा है वो हम जनता से जानने का प्रयास कर रहे हैं कि विकास की क्या स्थिति है। क्या नाम है चाचा? मेरा नाम भरत तिवारी। क्या क्या विकास हुआ है? विकास बहुत अच्छा हुआ है, वृद्धा पेंशन मिलता है। अब इंदिरा निवास नहीं मिला है। इंदिरा आवास अभी नहीं मिला है? नहीं मिला है। क्या नाम है आपका? रोहित कुमार। रोहित जी, आप एक युवा हैं, पिछली बार क्या आपने मतदान किया था? जी। क्या सोच के किया था? विश्वास की कुछ विश्वास यही सोच के किए थे कि हमारे पंचायत का विकास हो जी, हमारी जनता खुश रहे, जिस प्रतिनिधि को हम चुन रहे हैं उस प्रतिनिधि से जनता खुश रहे। उस चीज़ को हम लोग के मुखिया जी हमारे सामने किए हैं। जो वादा किया इन्होंने निभाया है बखूबी या नहीं निभाया है? बाकी यहाँ लोग कह रहे हैं कि जो और भी प्रतिनिधि हैं जिला परिषद पंचायत समिति वार्ड, इन सभी ने क्या अपना कर्तव्य? वे लोग तो कभी गांव में आए ही नहीं है। अब तो चुनाव का माहौल आ गया, अब तो आते होंगे, फिर से वादे करेंगे। आते हैं लोग आते हैं, लेकिन लोग उन लोग को जो जवाब देना होता है मुंह पे जवाब दे देता है। ये साधु जी वाला जो चुमावन वाली बात है ये सच है क्या? जी। 200 रुपये चुमावन करने आते हैं? आप किसी गरीब तबका के लोग के पास जाइए तो वो लोग सिर्फ यही कहेगा कि हमारी बेटी की शादी में आए थे। एक बार हम लाइव कार्यक्रम कर रहे थे कहीं से उधर बेदीवन चौक से, तो लाइव है, हमने उनको फ़ोन लगाया था, मैंने पूछा था कि साधु जी यहाँ आप आते ही नहीं हैं, तो उनका कहना था कि ये तो जंगल के लोग होंगे। आते हैं उसी टाइम में, बस शादी ब्याह है तो उसमें आए 500 रुपये चुमावन करेंगे, हाथ जोड़ ले फिर अपना चले जाए। मैं सबसे ज़्यादा अगर खुश है तो इस मुखिया जी से, युवा से लेकर के सभी तरफा के लोग खुश रहते हैं और उनको जो काम कहिए वो बिल्कुल होना है। हमारे एक पीछे गांव है, वहाँ लाइट नहीं था, बहुत दिन से लाइट नहीं था। आज उनको वहाँ के लोग आया मेरे पास कि वो लाइट नहीं के वहाँ का व्यवस्था बतानी कराना था, रुपया लेकर के लोग आया था। हम मुखिया जी को फ़ोन किए, बोले कि रोहित बाबू लोग कहिए खुश रहे, लाइट 24 घंटा में लग जाएगा। 24 घंटा के अंदर पोल गिरवा के उन्होंने लाइट लगवा दिया। दायित्व का निर्वहन धरातल पर किया है। इनके रीजन में सबसे ज़्यादा हमारे पंचायत में आवास मिला है और रोड मिला है। पेंशन का क्या? पेंशन भी लगभग बुजुर्ग लोगों को पेंशन मिलता है।
इस वीडियो में अब तक इतना ही। आपको इस पंचायत के दूसरे वार्ड में लिए चलेंगे, वहाँ पे विकास की क्या स्थिति है धरातल पर, वो आपको चैनल के माध्यम से दिखाएंगे। लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहें स्वराज टीवी 24 के साथ। मेरा नाम है निसार और क्या